चाय पीते समय मेरी नज़र दीवार पर लगे उस कैलेंडर पर पड़ी जिसे देखकर पता चल रहा था कि 22 अप्रैल 2023 की आज की तारीख के बाद 15 दिन और बचे हैं हमारी नीट के एग्ज़ाम के। उस कैलेंडर को देखते देखते उसी में खो सा गया था और 7 मई के उस सपने में चला गया था जहां घर लौटते ही मम्मी को गर्व से कहूँगा कि ले माँ तेरा लाडला डॉक्टर बन गया। मम्मी ने भी अपने बेटे की आंखों में चमक देखी और बरसों से नीट की प्रिपरेशन के बाद आज अपने गले से लगाकर अपने आंचल के वो बचपन के दिन याद करके खुशी के आंसू रोने लगी। परंतु गर्म चाय जब होठों को टच हुई तब पता चला कि अभी तो 15 दिन बचे हैं इस सपने को साकार करने में। मैं सोचने लगा कि भले ही इस उतार चढ़ाव के स्कोर से मैं डर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्या होगा, परंतु स्वयं की मेहनत पर विश्वास भी उतना ही है जितना कि हारने का डर। मैं खड़ा होकर खिड़की के पास गया, देखा तो बाहर वो पेड़, उसके पास उड़ती तितलियाँ, नीचे आराम कर रहा मासूम सा कुत्ते का बच्चा। सब कितना शांति से चल रहा है ना यार, इस दुनिया में कितनी शांति है। अब आने वाले 15 दिन में ऐसा क्या करूं कि 7 मई को मेरा लाइफ चेंजिंग डे बन जाए, मेरे जीवन की हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। मैंने शुरुआत के 10 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री को देने की ठानी और अंतिम 5 दिन बायोलॉजी को दिए। मुझे आज भी याद है 6 तारीख का वो दिन। जो भी मिलता एडवांस में ही डॉक्टर की उपाधि देने लगा था। लोगों की शुभकामनाओं से मेरा मन मानो प्रफुल्लित होकर फटने वाला सा था। शाम के समय जब मैं कुछ सोचने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मन में पिछले वो सारे टेस्ट याद आने लगे जिनमें मेरा स्कोर बिलो एवरेज आ रहा था, जिनमें मैं बायोलॉजी में 200 से 250 का स्कोर ही कर पा रहा था और फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात ही मत करो। पता नहीं क्यों पर मम्मी पापा के सपने टूटते हुए नजर आने लगे, क्योंकि इस स्कोर से सिलेक्शन तो 110% असंभव था, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं मेरे टॉप स्कोरिंग टेस्ट को याद करने लगा और सिलेक्शन को कंफर्म के सपने देखने लगा। इतने में मैं मेरी माँ की ममता को देखकर मेरे नेत्र भर आए, क्योंकि उसी समय मम्मा का कॉल आ रहा था। जब मैं टेंशन में हूँ और जिनके प्यार की ज़रूरत मुझे है, उसी समय उनका कॉल देखकर मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, बेटा कल पेपर है, घर कब आओगे? अभी आ जाते अंधेरा होने से पहले। मेरा भी मन तो बहुत था, पर उनको बोला कि मैं कल आ जाऊंगा। मम्मा बस रात की तो बात है। अब रात को पढूं तो भी क्या पढूं, मेरी संकल्पनाओं के सामने पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, और अगर है भी तो इतना बड़ा कोर्स है कि मैं अपना कोर्स आज रात में कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या था, अब मैं बिस्तर पर लेटकर दिल पे हाथ रखकर पॉजिटिव सोच लेकर 7 मई के आगे की सोचने लगा। मैं सोचने लगा मेरी कोचिंग के उस प्रोग्राम या उत्सव के बारे में जो सिलेक्टेड बच्चों के लिए होता है। उसमें मम्मी पापा और फैमिली को स्टेज पर सम्मानित होते हुए देखने लगा। मैं सोचने लगा उस पहले दिन के बारे में जब मैं ड्रीम कॉलेज में अपना पहला कदम रख रहा हूँ। वो नए नए दोस्त, वो प्यारे प्यारे सिलेक्टेड चेहरे आज ही मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने लगे। इसी के साथ ही अपना पहला एंड्रॉयड मोबाइल लाने के सपने के बारे में भी सोचकर सच में अलग ही खुशी मिली। इन्हीं सारी खुशियों के साथ साथ दिमाग के एक कोने में एक ट्यूमर सा बना हुआ था कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो। पर ऐसी सारी बातें सोचने का ये सही समय नहीं था, क्योंकि सुबह एग्ज़ाम है और इन बातों से सिर्फ डिमोटिवेट ही हो सकता हूँ और कुछ नहीं। तो जाने देते ना यार, सब उस भगवान पर छोड़ देते हैं। अब भगवान से एक रिक्वेस्ट करने लगा हाथ जोड़कर, हे भगवान, जन्म से लेकर आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, पर आज मैं इस पड़ाव पर खड़ा हूँ जहाँ मम्मी पापा के सपने को टूटते नहीं देख सकता, तो आपके सामने इस प्रकार से रोते हुए भीख मांग रहा हूँ। इस 3 घंटे 20 मिनट की एग्ज़ाम के चक्कर में पिछले कुछ सालों से अपने लाइफ के बहुत सारे कीमती पल मैंने खोए हैं, जो मैं चाहकर भी वापस नहीं ला सकता। वो उम्र और वो सारा समय मैंने खो दिया है जिसमें मेरे साथ 10th और 12th किए हुए बच्चे स्वयं का एंड्रॉयड फ़ोन रखने लगे और मन हो तब क्रिकेट और कुछ भी खेल खेल लेते थे, मन करे वहाँ घूम लेते थे, हर त्योहार खुशियों के साथ मना लेते थे। अरे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की उम्र में तेल की रोटी खाना एक सपना बन गया है, घर वालों से दूर रहकर घर जाना एक सपना बन गया है। वो लड़का जो घर पर सब्जी के लिए बोलता था कि मुझे नहीं खाना ये गंदी सब्जी, वो आज यहाँ नहीं मना कर सकता, चाहे टिफ़िन में कुछ भी भेज दे मेस वाला। वो किसे कहे कि आज मुझे रात के खाने में ये खाना है, मुझे वो खाना है, नहीं कह सकता ना यार। अपनी जवानी को इस कदर गिराने के बाद भी क्या हमें हक नहीं है कि हम नीट में सिलेक्ट हो जाए? आप ही बताओ भगवान जी, क्या करूं और मैं अब क्या जान दे दूं या लटक जाऊं इस पंखे से जो अपनी मस्ती में मेरे ऊपर घूम रहा है? पर इससे तो मम्मी पापा के सपने पूरे नहीं होंगे ना, उल्टा मैं तो उनके ऊपर बोझ बनकर चला जाऊंगा। फिर क्या फ़ायदा वर्षों से उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि मैं डॉक्टर बनकर आपके सपने पूरे करूँगा। तो आपसे पहली और अंतिम इच्छा मेरी यही है
कि सिर्फ इस बार मेरा सिलेक्शन मेरे हाथों में डाल दो भगवान जी। आंसुओं से भरी आंखों से घड़ी की तरफ देखा तो सब कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, पर आंखें साफ करके देखा तो 3 बज चुके थे। अब तो उस समय सोने का फैसला किया और सो भी गया, पर विचारों ने इस तरह से घेर रखा था तो नींद कहाँ से आती, परंतु कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंगटोन सुनकर आंखें खुली तो मम्मी का कॉल आ रहा था। मम्मी ने कहा, आराम से आना बेटा। मैं घर पर जल्दी पहुंचा और जल्दी ही मम्मी ने हाथ पर नाल बांधकर मस्तक पर टीका लगा मीठा दही खिलाकर मुझे कहा कि जा बेटा, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आ और डरना बिल्कुल भी मत। अपने मस्तक पर उनके होठों का स्पर्श पाकर जैसे सारा डर भूल सा गया था मैं। जाते समय बस में किसी से बात सुनने के बाद मुझे पता चला कि वो बातें बोल रहे थे कि आज नीट की एग्ज़ाम है और ये लड़के लड़कियां बस में भी उस सीट के लिए पढ़ रहे हैं जो कल रात को ही 10 से 15 लाख की कीमत के दम पर इनसे बहुत दूर जा चुकी है। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। एग्ज़ाम सेंटर के 3-4 घंटे कैसे गए मुझे नहीं पता, पर अब समय था सेंटर से बाहर आने का। मैक्सिमम चेहरे मुरझाए हुए थे, परंतु मैं निशब्द था। मैं अपने आप को भी कुछ नहीं समझा पा रहा था कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। बस में बैठे बैठे एक बात याद आई कि उन 3 घंटे 20 मिनट सिर्फ मैं ही नहीं एक फिक्स जगह पर बैठा था, बल्कि मेरे मम्मी पापा भी उन 3 घंटे 20 मिनट पड़ोस के बड़े मंदिर में भगवान के सामने बैठे हुए थे। ये याद आते ही मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैं क्यों नहीं समझा पा रहा खुद को कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। कंडक्टर से मेरा एड्रेस सुनकर पता चला कि मुझे उतरना है। मैं घर पर पहुंच गया। सब पूछने लगे कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। अब मैंने कहा कि सिर्फ आंसर की आने तक मुझे कुछ मत पूछो। रात को 10 से 11 बजे तक आंसर की नहीं आने पर मैंने सबको ये बोलकर सुला दिया कि सुबह आएगी, परंतु मुझे खुद को कहाँ नींद आएगी। देर रात 11:30 बजे आंसर की आ गई थी। एक कमरे में खुद को बंद करके पेपर चेक किया तो अंत में पता चला कि मेरे जो टोटल नंबर आए वो 550 थे। कैलकुलेट करते समय 550 लिखा नहीं जा रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, पर फिर से ये सच है तो ये ही सच है। अब मुझे मेरी मेहनत नहीं दिखी, पर फेल होने का वो डरावना सच मेरे ऊपर मंडराने लगा। अब इस काली रात में ये सच बताऊँ तो कैसे बताऊँ। आज तक सिर्फ एक ही चीज़ को शिद्दत से चाहा था, जब वो भी हासिल ना हो तो दुनिया से कोई ख्वाहिश नहीं रहती। इस 7 मई की गहरी रात में पता चला कि कितना रुलाता है वो समाप्ति का दौर, जो एक दिन कितनी धूमधाम से शुरू हुआ था। याद आता है वो कोचिंग का पहला दिन, जब हम पूरे उत्साह के साथ डॉक्टर बनने आए थे। कितनी धूमधाम से शुरू हुआ था ना यार ये सफ़र, कितनी धूमधाम से शुरू हुआ था ना यार ये नीट का सफ़र। परंतु इसकी समाप्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रही। सुबह होते ही बिस्तर पर दूध लेकर मम्मी आई। कितने प्यार से दूध का गिलास मुझे दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। परंतु उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि मैंने क्या कर दिया है। उसी समय मम्मी का हाथ पकड़कर मैं बोला, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सका। ऐसा बोलकर उनकी गोद में सर रखकर जी भरकर रोने का मन किया। सारी बातें जानकर भी मम्मी ऐसे बर्ताव करने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतने में पापा भी आ चुके थे। तो इस प्रकार से इस लड़के की नीट फेलियर का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। आपको क्या लगता है कि ये डिप्रेशन में आया लड़का आगे क्या करेगा? क्या ये दोबारा नीट की तैयारी करेगा या फिर ये सुसाइड को अपने हाथों में लेगा? आप अपने मत को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, जिससे पार्ट 2 बनाने में हमें सहायता मिले। और वीडियो कैसा लगा वो आप अपने दिल से ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।